ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे His divine grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता क्लास के अंदर। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। इसका नाम है कर्मयोग। कर्मयोग नाम के अध्याय का 32वां श्लोक है। आप ध्यान से सुनिएगा। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् अविद्धि नष्टान चेतसा। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। तो शनिवार के श्लोक में आप लोगों ने देखा होगा, भगवान कह रहे हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावान अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो भी व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये हमने पिछले श्लोक में देखा। हमें कुछ नहीं करना है भक्तों, हमें भगवान के आदेशों का पालन करना है और उनके आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहना है, अपना काम करते रहना है। लेकिन किसके अनुसार? भगवान के आदेशों के अनुसार। और ईर्ष्या रहित होकर के इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बिना ईर्ष्या के बहुत श्रद्धा के साथ इसका पालन करना है। तो इससे क्या होता है? हम सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, इस संसार में हम कोई भी काम करते हैं ना, उस काम का हमें बंधन लगता है, कर्म बंधन बोलते हैं उसको, और वो कर्म बंधन हमें बांधता है। लेकिन अगर हम भगवान का ईर्ष्या रहित भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, तो फिर हमें अपना काम करते हुए इस संसार में बंधना नहीं पड़ता है, बंधन नहीं होता है हमें संसार में। ठीक है, तो आइए आज का श्लोक इस प्रकार से है। किंतु जो ईर्ष्या के कारण इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो एक और तो वो भक्त हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं। दूसरे वो है जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण भगवान के भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण इन उपदेशों का पालन ढंग से नहीं करते, इनकी बल्कि इनको इग्नोर करते हैं, इनकी उपेक्षा करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान खुद कह रहे हैं क्या समझना चाहिए? ऐसे लोगों को अज्ञानी समझना चाहिए, समस्त ज्ञान से रहित। ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित समझना चाहिए और ऐसे लोगों को नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कैसे नष्ट भ्रष्ट लोग? जो सिद्धि के प्रयासों में लगे हुए, लेकिन सिद्धि तो चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। बहुत तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जाती। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सरकार है, मुख्यमंत्री है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है,
प्रधानमंत्री है, अगर हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ना, उनके बनाए हुए नियमों को तोड़ते हैं, तो हमें दंड मिलता है। उसी प्रकार से इन सारे ब्रह्मांडों के मालिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान की आज्ञा का अगर हम उल्लंघन करते हैं तब भी हमें दंड भोगना पड़ता है। ठीक है, और ये दंड क्या है? इस संसार का जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, ये दंड है।